ये वाला जो आपकी क्वेश्चन है ना, ये टॉपिक वाइज दिए हैं और ये वेबसाइट भी बहुत अच्छी है। इस वेबसाइट से हमने पेपर निकाले हैं 2025 से लेके 2010 तक के, जिसमें आपको क्या बताया गया है कि जब भी किसी पॉइंट के एक्स एक्सिस से डिस्टेंस निकालनी हो तो हमें किस फॉर्मूले का यूज करना है और कैसे निकालना है। तो इनको हमें समझने के लिए, इन सारी चीज़ों को जानने के लिए हमें जानना क्या पड़ेगा कि किस तरीके से इसकी डिस्टेंस निकालनी है। तो हमने एक एक्सिस लिया, एक एक्स लिया और एक कौन लिया, बाई एक्सिस लिया। दो एक्सिस ले लिए हमने। कितने एक्सिस ले लिए? दो एक्सिस ले लिए। अब इसमें दो एक्सिस ले लिए तो दो एक्सिस के लिए हमें क्या है, यहाँ पे एक पॉइंट P है। अब ये पॉइंट जो P है इसके कोऑर्डिनेट तो अपने को गिवन है। गिवन क्या है अपने पास? 4,0। लेकिन अनदर पॉइंट हमें जो निकालना है वो कौन सी एक्सिस पे बैठा है? एक्स एक्सिस पे बैठा है। और जो भी पॉइंट एक्स एक्सिस बैठता है उसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि बाई पे उसकी वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। 0 होती है इन द सेंस यहाँ पे जो आपका रहेगा वो क्या रहेगा आपके लिए? एक्स तो रहेगा लेकिन बाई पॉइंट क्या रहेगा? 0 रहेगा। ठीक है। अब हमें निकालना है इन दोनों के बीच की डिस्टेंस। अब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालने के लिए ये तो हो गया आपका x1 y1 और ये हो गया x2 और y2। अब इनको सॉल्व करना है। सॉल्व किस फॉर प्रॉपर्टीज करेंगे? बाय डिस्टेंस फार्मूला। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है? अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे 4 माइनस 4 और 0 माइनस 0, तो 4 माइनस 4 कितना हो जाएगा आपका? 0। यहाँ भी क्या हो जाएगा? 0। तो आंसर क्या आएगा तुम्हारा? 0। और इसके बाद इसका आंसर भी तुम यहाँ पे चेक कर सकते हो कि इसका आंसर क्या आएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका? 0 आ जाएगा। तो बच्चे इसमें कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें इसमें क्या आंसर लगाना चाहिए। तो आपको बस इसमें ये ध्यान रखना है कि अगर कोई भी पॉइंट दिया है, अगर डायरेक्ट हम इसको आंसर लगाते हैं, जैसे एक पॉइंट है P जिसका कोऑर्डिनेट है 3,4 और इसकी अगर आपसे पूछा जाए x एक्सिस से कितनी डिस्टेंस होगी। अब x एक्सिस से डिस्टेंस निकालनी है तो x एक्सिस पे क्या रहेगा? x इसमें पॉइंट क्या है आपका? 3 है, तो 3 तो रहेगा और दूसरा कोऑर्डिनेट क्या रहेगा? 0। जब भी कोई दो कोऑर्डिनेट सेम रहते हैं, जैसे मान लो x की वैल्यू यहाँ पे भी 3 है, x की वैल्यू यहाँ पे भी 3 है, तो 3 में से 3 क्या हो जाएगा? 0। तो आंसर क्या आ जाएगा? 4। तो तुम कह सकते हो कि डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस कितनी हो जाएगी आपकी? 4। तो शॉर्ट में क्या हम समझे, इससे क्या रिजल्ट निकला? अगर x एक्सिस से किसी पॉइंट की डिस्टेंस निकालनी है तो इसका आंसर होगा बाई कोऑर्डिनेट। और अगर हमें बाई एक्सिस से निकालना है तो इसके लिए होगा x कोऑर्डिनेट। और सीधी भाषा में समझने के लिए, अगर कोई भी दो पॉइंट हैं, जैसे एक P पॉइंट है, इसकी पॉइंट A और B है, और हमने कहा इसकी तुम डिस्टेंस बताओ, डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। तो डिस्टेंस से हम x एक्सिस से निकालेंगे तो बाई कोऑर्डिनेट याद रखना। बाई कोऑर्डिनेट कौन सा है? B है, तो x की डिस्टेंस क्या हो जाएगी? B। और बाई कोऑर्डिनेट से डिस्टेंस क्या हो जाएगी? A। तुम्हें ये याद रखना है कि जब भी आपको दिया हो कि x एक्सिस से डिस्टेंस निकालना था, बाई कोऑर्डिनेट लिख देना है, और बाई से पूछा है तो x लिख देना। इसी के बिहाफ पे अगर आप यहाँ देखेंगे नेक्स्ट वाले में, तो अपन सेकंड क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला गया है? इस सेकंड वाले क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट -3, -4 हैं, तो x एक्सिस से इसकी डिस्टेंस क्या होगी। अब यहाँ पे इसकी डिस्टेंस निकालने के लिए अभी हम डायरेक्ट आपको बताए हैं, आपको दिमाग नहीं लगाना है ज़्यादा। दिमाग इसलिए भी ज़्यादा नहीं लगाना है क्योंकि इसमें आपको हमें टाइम क्या बहुत ही कम मिलता है। तो बहुत ही कम मिलता है तो उसको हमें क्या करना है? अपन को यूटिलाइज करना है। यूटिलाइज कैसे करेंगे अपन? अब हम इसका ये देखते हैं कि आपका सेकंड का आंसर क्या होगा। इसमें क्वेश्चन क्या है? सेकंड है। तो क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है उसमें आपसे एक ए पॉइंट दिया है जिसके कोऑर्डिनेट 3,
4 है। अब ये क्या कह रहे हैं कि बाई एक्सिस से डिस्टेंस निकालना है, तो हमने अब इसके पहले क्या सीखा है कि हमें x के लिए y कोऑर्डिनेट लेना है और y के लिए x कोऑर्डिनेट लेना है। तो यहां से उन्होंने कहा है डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, तो x एक्सिस की डायरेक्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगी, y कोऑर्डिनेट। तो योर आंसर इज -4। बट याद रखना है कि डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं होती, डिस्टेंस निगेटिव नहीं होती बेटा, इसलिए क्या हो जाएगा आंसर तुम्हारा 4 हो जाएगा, ये याद रखना है। अगर इसी पॉइंट की आपको डिस्टेंस पूछा जाता, डिस्टेंस फ्रॉम बाई एक्सिस, तो डिस्टेंस फ्रॉम आ बाई एक्सिस में क्या ले लेते आप, आपको इसमें बस केवल इतना सा रखना था, इसमें 22 से डिस्टेंस पूछी, इसे एक्स कोऑर्डिनेट पकड़ना था। एक्स कोऑर्डिनेट क्या है अपने पास -3, लेकिन डिस्टेंस हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती, तो डिस्टेंस कितनी आ जाती, 3।